हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का प्रयोगशाला सहायक का जो परीक्षा हुआ था आपका प्रीवियस ईयर का। उसका हम यहाँ पर पेपर लेके आए हैं। ये पेपर जो है आपका 2014 या 15 में हुआ है और उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर का जो है सिलेबस है कि आपका जो सिलेबस था पहले इसमें हिंदी भी था, जीके जीएस और साइंस था। तो इसमें जो है इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है आपकी इंटरमीडिएट जो है आपकी साइंस से है। जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, तो 43 क्वेश्चन आप लोग देखिए। ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि एक पिंड विरामावस्था से जो है नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, तब जो है यहाँ पर टी समय में कण द्वारा जो चली गई दूरी होगी उस समानुपाती होगी। किस समानुपाती होगी ये पूछा गया है। तो ये होगा आपका जो है टी स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि ताप के बढ़ने पर जो है द्रव का स्पर्श कोण क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है, क्या चेंजेस यहाँ पर आते हैं। तो वो घट जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला था यहाँ पर कि भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर जो उपग्रह है वो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन से होगा। इनमें से जो है ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन था 46 क्वेश्चन थे। इसमें देखिए कृत्रिम उपग्रह में जो है एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये होता आपका अनंत होना है, इनफाइनाइट होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 47। एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाता है परंतु उसे जो है विस्थापित नहीं कर पाता है, उस स्थिति में तो उस स्थिति में कौन सी कंडीशन यहाँ पर होगी। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका सी ऑप्शन था। उसके जो है कोई भी जो है कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि बल लगाएगा दीवार पे तो कोई भी काम होगा ही नहीं। विस्थापन जब होता है तो विस्थापन नहीं, तब तक उस काम माना नहीं जाएगा। ठीक है ना। विस्थापन जीरो है तो काम भी आपका जीरो ही माना जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला था यहाँ पर कि किसी रोलर को खींचने के बजाय धकेलना आसान है, यह कथन है। तो ये क्या गलत है कि सही है, निश्चित है या संभव नहीं है। तो बिल्कुल ये जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था कि न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो जो है किस मापन का करता है, क्या मापन करता है। तो ये बल का मापन करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे यहाँ से थोड़े जीके जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे और ये जो होंगे 57 से होगा। ठीक है ना। लगभग जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से 57 से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब के सब आपके यहाँ पर जीके के क्वेश्चन होंगे, सॉरी जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो 57 का आंसर देखिए यहाँ पर। इनमें से पूछ चुका है कि कौन सा जो है यहाँ पर संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व जो है आपका यहाँ पर पीबी नहीं है। अगला था यहाँ पर कि 1 मोल Na2CO3, ठीक है, 10H2 में जो है ऑक्सीकरण का जो भार होगा वो कितना यहाँ पर होगा, ये पूछा गया था 58 क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका 208 ग्राम सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 59वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि एक सरल लोलक को विद्युत रेखा पर ले जाने पर जो है दोलन काल, तो दोलन काल क्या होगा, तो घटेगा, तो घट जाएगा। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इसका जो सिलेबस होगा वो आपको पता ही होगा सिलेबस क्या है इस बार, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सिलेबस चेक करने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका इस बार का सिलेबस क्या है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना पकाने के बर्तन के लिए जो है सबसे प्रयुक्त वह होगा जिसके लिए, तो कौन सा होगा खाना बनाने के लिए सबसे प्रयुक्त, जिसका जो है यहाँ पर निम्न जो है विशिष्ट ऊष्मा हो और उच्च जो है यहाँ पर चालकता हो, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि जब कृषिका को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो वह प्रतीत होता है, तो वो कैसा प्रतीत होता है, वो सफ़ेद रंग का प्रतीत होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि जल से जो है बर्फ़ का घन तैयार करते हैं तो जल की जो एंट्रोपी होगी वो क्या चेंजेस होगा इसमें, तो जल का जो एंट्रोपी होगा वो भी आपका घट जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि एक परमाणुविक गैस अणु की होती है, क्या होती है, तो ये होता आपका 3 स्वतंत्र कोटियाँ होती हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था कि पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पनडुब्बी का जो निर्माण है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर 65, जल में जो है तैरती किसी नाव में स्टील की कुछ गेंदें रखी जाती हैं, गेंद एक एक करके जल में फेंकी जाती हैं, जल स्तर क्या होगा, परिवर्तित रहे अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, यहाँ पे गिरेगा, इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये जो है आपका गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 गुब्बारों ए और बी है और ए जो है बी से छोटा है
और इसको कहा गया कि को एक पतली नली द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है तब इसका जो आकार में होगा क्या चेंजेस होगा, तो ए का जो आकार है वो बढ़ जाएगा, ए ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि ठोस सतह जो एवं केरोसिन के लिए जो है स्पर्श कोण, तो ठोस सतह और केरोसिन के लिए जो स्पर्श कोण होगा वो कितना होगा, वो आपका 0 डिग्री होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला था आपका यहाँ CH3 में जो है कार्बन परमाणु का जो संक्रमण है वो कितना है, तो sp2 है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि PCl3 या 5 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, PCl3 या 5 होगा मेरे ख्याल से, कि संरचना में जो है यहाँ पर बताना है कि क्या संरचना है, तो ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि आदर्श गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर है वो कितना होगा, वो आपका बी ऑप्शन होगा, आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन अणु के लिए जो है प्रथम बोर कक्ष 0.529 ए है और द्वितीय कक्ष की त्रिज्या होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 2116 ए। नेक्स्ट यहाँ पर कि हीमोसाइनिन जो है किसके रक्त में पाया जाता है, तो हीमोसाइनिन जो है झींगा, ठीक है, केकड़ा, मोलस्का, इन सभी में पाया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया है कि वही श्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी नहीं वही श्रावी पूछा गया, तो वही श्रावी कौन सा होगा आपका, यहाँ पर लाल ग्रंथि जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इस तरह का जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर IUPAC नाम पूछा गया था, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन इस बार भी आपके आएंगे, IUPAC वाला इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो इसका सही आंसर था आपका सी ऑप्शन 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2,1, ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका था यहाँ पर रूबी लेजर में जो है यहाँ पर दीप्त उत्सर्जन के लिए जो है संक्रमण होगा, तो ये आंसर था, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन था, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन था। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर दिख नहीं आया, ठीक है, मित्र स्थायी अवस्था में जो है मूल अवस्था में है, तो यहाँ पर जो है आपका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर कि किस वर्ग के लिए जो है एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक रहती है, तो किस वर्ग के लिए रहती है यहाँ पर पूछ रखा है, तो ये होगा आपका वैगनी, ठीक है, वर्ग वर्ण के लिए। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि नेत्र का जो रेटिना है वो कैमरे के की तरह जो है कार्य करता है, तो फिल्म की तरह बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आँख द्वारा जो है सभी दूरियों पर जो है स्थिर वस्तुओं को देखने की जो क्षमता है वो कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है, समंजन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक तरासा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका जो कारण है वो बताना है आपको कि किस वजह से जो है वो चमकता है, तो ये होगा आपका उच्च अपवर्तनांक के कारण। अगला है यहाँ पर क्लियर दिखने का मेरे ख्याल से C5 है, पता नहीं क्या है, ठीक है, मैं पंचभुज व षष्ठभुज तरह की जो है क्रमानुसार संख्या होंगी, तो इसमें जो होंगी 12 और 20 आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 82 क्वेश्चन है कि इसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो किसका जो है यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है, ठीक है, तो ये वाला है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, SiF4 का। अगला है यहाँ पर कि यह पूछा गया है कि कौन सा जो है यहाँ पर लवण पानी में अधिकतम pH देता है, तो अधिकतम पानी में जो pH देता है वो कौन सा लवण है पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका सी ऑप्शन था Na2CO3। अगला क्वेश्चन था कि एक जो है यहाँ पर विनाइट्रोजीकरण जीवाणु है, तो विनाइट्रोजीकरण जो जीवाणु है वो कौन है यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मोर्टिनिया एवं यूरेना में फलों का जो प्रकीर्णन है वो होता है, तो किस तरह का होता है पूछा गया था, इसका सही आंसर जंतु द्वारा होता है, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो है व्याधि वंशागत नहीं है, तो कौन सा जो है रोग है वो वंशागत नहीं है, तो ये आपका जो है, ठीक है, रक्ततापत्थ जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या, तो ये सभी को पता होगा, ठीक है, 46 आंसर होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौन सा जो है अम्लीय ऑक्साइड है, तो इसका जो अम्लीय ऑक्साइड है वो आपका जो है इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी अम्लीय ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट है कि AlCl4 की उपस्थिति में जो है CH3COCl की क्रिया बनता है, तो इससे क्या क्रिया करके क्या बनेगा इसमें ये बताना था, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही था, ठीक है, एसिटोफिनोन। क्वेश्चन नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन है CO2 में यहाँ पर अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2 में अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस जो है आपका CH4 यानी कि मीथेन है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मीथेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि इनमें निम्न में से बताना है कि आपका जो है लुईस श्यार है, तो लुईस श्यार जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें जो है K2CrO3, इसमें जो है क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बतानी थी, ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है, ठीक है, O4 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा 6 होगा, इसका कितना होगा 6 होगा, क्लियर दिख नहीं रहा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन था इसमें कि विलियम हार्वे ने जो है यहाँ पर किसकी खोज के लिए जो प्रसिद्ध थे, विलियम हार्वे, ये पूछ रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार भी पूछा जा सकता है। जो आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसके लिए यहाँ पर जो है फेमस थे, तो आपका जो है यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से जो है रिकेट्स होता है, रिकेट्स जो है आप सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी से होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा जो है एक जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित जो रोग है वो आपका तपेदिक सही है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए और आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, तो डीएनए और आरएनए की जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बीज विकसित होते हैं, तो बीज जो है किससे विकसित होते हैं, तो वो होते हैं आपका बीजाणु से, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है ऑक्सीजन निकलती है, तो H2 से है, ठीक है, जल से जो है यहाँ पर आपका ऑक्सीजन निकलती है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर फाइटोक्रोम की खोज, तो फाइटोक्रोम की जो खोज की गई थी किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था गार्डनर और अलार्ड द्वारा, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यहाँ पे अलास्का, ये तो खैर जीके का क्वेश्चन आ गया, ये इसका जो सही आंसर है वो आपका यूएसए है। तो इस तरह के लगभग जो है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने किए इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंटर बेस पे क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग इंटर बेस पे ही क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए होंगे, कुछ जो है इंटर बेस पे आपको मिल गए होंगे, तो इसी बेस पे जो है आपको तैयारी करने, इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यह है शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, तभी जाको आपको जो है नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी, क्योंकि 2016 का भी 17 का इस तरह का क्वेश्चन पेपर पड़े हैं मेरे पास, वो भी आपके आते रहेंगे, इसके मॉडल टेस्ट पेपर भी आते रहेंगे आपके लिए बाद में, ठीक है। तो फिलहाल जो है इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें आप लोग।